हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? सब कुछ ठीक ठाक? जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा क्लोरोप्लास्ट। मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा फोटोसिंथेसिस का इवेंट। मैं आप लोगों के लिए ये बताऊँगा कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा डाउट्स होगा, वो सारे इस वीडियो में सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। इस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आज वीडियो बन रहा है, इस टॉपिक का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। वहाँ पे जो वीडियो वो इमेज के बेस पे होगा, यहाँ पे वीडियो जो है बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चन बेस पे, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं। और ये पूरा फ्लो चार्ट है। अगर इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छा से समझेंगे तो आई थिंक सो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मेरे साइंस इरा में। तो शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट का। प्लांट जो कि ग्रीन लीव्स लेते हैं हम लोग। ऐसे तो प्लांट्स में जो भी प्लांट जो ग्रीन पार्ट्स रखते हैं, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो रूट्स हो, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। सबका अलग अलग है ना कलरेशंस होते हैं। तो मैं यहाँ पे लीव्स की बात कर लेते हैं। अगर लीव्स की बात कर लेते हैं तो लीव्स को अगर डाइसेक्ट किया जाएगा तो डाइसेक्ट करने के बाद उसमें दो लेयर, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर। तो अपर लेयर को अपर एपिडर्मिस कहा जाता है और लोअर लेयर को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। ये बात को ध्यान रखना। अब थोड़ा सा मैं इसको बहुत सीरियसली समझा रहा हूँ मैं, इसलिए आप लोग बहुत फोकस से बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो लेयर होता है, उस लेयर को या उसमें जो प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। और ये मेसोफिल जो सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। क्लास 9 में पैरेन्काइम आप लोग पढ़े होंगे। और ये सेल्स के बीच में हमेशा स्पेस होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है ना। और ये स्पेस इसलिए होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जा सके और वाटर का इवोपरेशन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन किया जा सके। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। और नीचे के लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। आई थिंक तो डायग्राम में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट मैंने स्ट्रक्चर रखा है जिसको मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, जो क्लोरोप्लास्ट का रियल नाम प्लास्टिड के फॉर्म में होगा। यहाँ पे मैंने इसको चार्ट दिया है कि मेसोफिल सेल्स में प्लास्टिड होते हैं और वो प्लास्टिड दो फॉर्म में होते हैं। एक का नाम ल्यूकोप्लास्ट होगा और एक का नाम क्रोमोप्लास्ट होगा। तो बात समझ में आ गई है बात। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस फॉर्म में होंगे और क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल फॉर्म में होगा। कलरलेस फॉर्म जो होते हैं वो फूड को स्टोर कर दे, जैसे कि व्हाइट वाला सेक्शन। जैसे अगर कद्दू की बात कर लेते हैं हम लोग, तो कद्दू स्टार्टिंग में कैसे होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, व्हाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। जैसे आलू की बात कर लेते हैं, पोटैटो ले लेते हैं, या फिर अगर हम लोग गोभी मीन्स कॉलीफ्लावर की बात कर लेते हैं ना, तो ये सब चीज जो भी फूड हम लोग खाते हैं, अगर वो कलरलेस मीन्स उसमें व्हाइट के अलावा कोई और कलर नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना कि वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। और जहाँ पे कलरफुल होंगे, जैसे कि फ्लावर हो गया, जैसे कि फ्रूट्स, मैंगो का सीजन है ना, आप जानते हैं मैंगो के सीजन में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में वो ग्रीन होते हैं, फिर ड्यू टू वार्म कंडीशंस क्या हो जाते हैं, वो पक जाते हैं, तो वो कलर येलो हो जाते हैं, कुछ में पिंक हो जाते हैं, कुछ में रेड हो जाते हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें से इस प्लास्टिड में से जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट का एक सेक्शन जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इन प्लांट जिसको हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो क्लास 10th का टॉपिक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और क्लास 9th में इस क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे फूड तैयार होता है, फूड प्रिपेयर्ड होता है। प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए बेस पे प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है या प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो किचन ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू क्लास 9, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंग टू क्लास 10। अब आ जाते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट के थोड़े से स्ट्रक्चर के बेस पे। माय डियर स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट में दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो सॉलिड सेक्शन होते हैं, दैट्स नेम इज द ग्रेनम सेक्शन, जो आप देख सकते हो, और आपके पास भी बहुत सारे इमेजेस होंगे, वहां पे भी आप देख सकते हो आप ग्रेनम सेक्शन, जो कि सॉलिड सेक्शन होंगे। और ये ग्रेनम सेक्शन बहुत सारे होंगे और ये सब आपस में लैमेला मतलब एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से क्या होंगे, वो सब
अटैच होंगे और वो अटैच होंगे सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेन है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। और बाकी जो लिक्विड सेक्शंस है, ध्यान से सुनना, जहाँ बाकी जो लिक्विड सेक्शंस है वो लिक्विड सेक्शन कैसे होंगे, जेल लाइक या मैट्रिक्स लाइक होंगे, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है ना। अब इस स्ट्रोमा में पहले बात कर लेते हैं। स्ट्रोमा में 70S राइबोसोम होता है। इस स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए होते हैं। इस स्ट्रोमा में फोटोसिंथेटिक एंजाइम, याद रखना, फोटोसिंथेटिक एंजाइम मतलब कि वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो समझ में आ गई बात ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि ग्रेनम सेक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होता है। ग्रेनम सेक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम इसे इस एरिया में लाइट रिएक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और स्ट्रोमा में लाइट आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस रीजन में डार्क रिएक्शंस होते हैं। अब ये रिएक्शंस क्या है तो थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 10 में तो जानते ही होंगे। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन, जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर किसी चीज का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो लाइट रिएक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट, मतलब लाइट का होना आवश्यकता है, जरूरी है, और यहाँ पे लाइट के जरूरी नहीं, इसलिए इसे हम लोग डार्क रिएक्शन बोलेंगे। तो यही वो रीजन जहाँ पे पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर का। ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो है डबल लेयर्ड होता है, इसमें ग्रेनम सेक्शंस होते हैं, इसमें लिक्विड सेक्शन को स्ट्रोमा बोला जाता है, और ये ग्रेनम के अंदर थैलेक्वाइड का शीट होता है। थैलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं क्वांटोसोम से। समझ में आ गई बात ना आपको। तो ग्रेनम के अंदर थैलेक्वाइड के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि एक प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक एंजाइम के फॉर्म में होते हैं, और ये क्लोरोफिल अपने पास रखते हैं, मतलब बने हुए हैं, जो होते हैं वो क्वांटोसोम से बनते हैं। अब ये क्वांटोसोम क्या चीज है, यहाँ पे मैं इससे पहले मैं रोक के बताना चाहता हूँ मैं कि क्लोरोफिल को ही कहा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब कि क्लोरोफिल ही वो चीज है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है, क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होने जा रहा है। समझ में आ रही बात ना। अब यहाँ पे आ जाता है कि हम लोग जैसा कि इवेंट पढ़े थे, पहला पॉइंट था सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। अब ये सनलाइट क्या चीज है उसके बारे में समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए सूरज की रोशनी है। क्लास 7 की बात है, क्लास 7 में आप एक कहानी, एक स्टोरी पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि व्हेन वी पास द सनलाइट फ्रॉम द प्रिज्म, एक प्रिज्म से सनलाइट को पास करेंगे, इट विल डिफ्लेक्टेड इनटू 7 कलर, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब सूरज की रोशनी से जो भी लाइट आ रहे हैं, उस लाइट के अंदर 7 अलग अलग रेडियस, अलग अलग वेव लेंथ और अलग अलग एनर्जी के लेवल पे उसमें कलर प्रेजेंट होते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं पहले से, जिसको होता है VIBGYOR, विब्ग्योल, V for violet, I for indigo, B for blue, Y G for green, Y for yellow, O for orange and red for R for red। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए प्लांट कुछ ही लाइट को, मीन्स इसमें से कुछ लाइट को, कुछ कलर वाले लाइट को ही वो लेते हैं, सबको नहीं ले पाते। प्लांट के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है वो होता है रेड कलर और ब्लू कलर। रेड कलर और ब्लू कलर ही प्लांट लेते हैं। कब लेते हैं? सनी डे में या डे टाइम में ही वो ले पाते हैं। और ये जो रेड और ब्लू कलर है, ये रियल में क्या है, इसे हम लोग फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे, या इसको क्वांटा बोलेंगे। अब यहाँ पे समझ में आ रही होगी आपको बात कि क्लोरोफिल में क्वांटोसोम क्या है। क्वांटोसोम वो रीजन है जहां पे ये क्वांटम, मतलब कि क्वांटम जो है उसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। मतलब आज समझ में आ गया बात होगा आप लोगों को कि क्वांटम जो है मीन्स क्वांटोसोम जो है वो लाइट मीन्स फोटोन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ गया बात, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बेस्ट लाइट किसको माना जाता है? रेड कलर को, और किसको माना जाता है? ब्लू कलर को। अब आ जाते हैं यहाँ पे ब्लू और वायलेट, मैंने क्यों लिखा, ये तब काम आता है माय डियर जिस वक्त क्लाउडी, मतलब पूरे बादल होते हैं,
जैसे ठंडे के दिनों में, या फिर बोल सकते हैं शेडी रीजन में, जैसे ऑफिस के अंदर, घर के अंदर बहुत सारे पौधे को रखे जाते हैं, तब भी वो जीवित रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं, तो वो लाइट मतलब बल्ब की रोशनी को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, या फिर सूरज की रोशनी जो रिफ्लेक्शन करने के बाद है ना घर के अंदर आते हैं, तो उसे प्लांट लेकर वो फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा, इसमें थोड़ा सा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो इसलिए प्लांट का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने कि यहाँ पे रेड लाइट और ब्लू लाइट, ये दोनों प्लांट क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी बोला गया है बुक में। पैकेट ऑफ एनर्जी मींस फोटोन या क्वांटम को पैकेट ऑफ एनर्जी बोला गया है, जो क्वांटम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, हमें यहाँ पे कि प्लांट ग्रीन दिखते क्यों हैं। तो बेसिकली फिर से वही सवाल कि वही क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं कि प्लांट में तो ऑलरेडी कोलोप्लास्ट होते हैं, कोलोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ग्रीन दिखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि क्लोरोफिल ग्रीन होते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि क्लोरोफिल ग्रीन तब दिखेंगे, क्लोरोफिल ग्रीन तब दिखेंगे जब ग्रीन लाइट फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब जब उसमें रिफ्लेक्शन होगा, लाइट फ्लक्चुएट होगा, तब वो ज्यादा ग्रीन दिखने लगेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पे ग्रीन लाइट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है। दिमाग से ये बात को निकाल लीजिएगा। येलो लाइट और ऑरेंज लाइट, इंडिगो लाइट जो है, ये सब प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो बात समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कौन सा, रेड लाइट, ब्लू लाइट या फिर वायलेट लाइट, ये एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने हम लोग मीन्स इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग देखे थे कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्वांटम जो क्लोरोफिल के अंदर है, तो क्लोरोफिल क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी, और वो अपने पास रख लेते हैं। आपको पता हो गया हो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड में, थैलाकॉइड प्रेजेंट है ग्रेनम में, और ग्रेनम प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। तो जैसे ग्रेनम प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, उसी तरह से स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। तो दिन के वक्त में बोले तो मींस लाइट के प्रेजेंस में ये जो ग्रेनम है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्सॉर्ब तो कर लेते हैं, फिर जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। अब जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया तो यही केमिकल एनर्जी दे दिया जाता है किसको, स्ट्रोमा में। यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि भैया लाइट रिएक्शन किस में हो रहा है, क्लोरोफिल के अंदर हो रहे हैं। और ये जो लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहे हैं केमिकल एनर्जी में, ये केमिकल एनर्जी स्ट्रोमा में दे दिया जाता, और स्ट्रोमा में स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है। जैसा क्लोरोफिल मेरा एक एंजाइम है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और फिर ये केमिकल एनर्जी स्ट्रोमा में दे दिया जाता, और स्ट्रोमा में प्रेजेंट है फोटोसिंथेटिक एंजाइम जो क्या करते हैं, फाइनल स्टेप कंप्लीट करते हैं। मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्लूकोज में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। तो बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात आपको। और आप नेक्स्ट पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्लोरोफिल की बात कर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलरलेस और कलरफुल की बात किया मैंने। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि क्लोरोफिल जो है बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग नाम के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। क्लास 10th में उतना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बढ़ा के बताना चाहता हूँ मैं कि क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी मीन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरिया क्लोरोफिल, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि ये सारे क्लोरोफिल में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, इसका नाम है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल ए बोलते हैं। समझ में आ रही बात ना। ये सारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल कौन होंगे, क्लोरोफिल ए होंगे। अब आ जाते हैं एक और है क्लोरोफिल का पार्ट, इसका नाम है कैरोटीनोइड्स। याद रखना कैरो, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, कैरोटीनोइड्स याद रहेंगे। तो कैरोटीनोइड्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम कैरोटीन और दूसरे का नाम है ज़ैंथोफिल। तो कैरोट से कुछ याद हो रहा होगा आपको, कैरोट गाजर की बात हो रही होगी। गाजर दो तरह के मिलते हैं, अगर वो सीजन में होंगे तो वो पिंक कलर के होंगे या रेड कलर के होंगे, मीन्स हाँ पिंक कलर के होंगे। और अगर वो सीजन लेस होंगे, मतलब कि अदर सीजन में या कहीं और से ट्रांसपोर्ट होकर आया होगा, तो वो होंगे येलो कलर का।
तो अगर वो येलो कलर का या ऑरेंज कलर का दिख रहा है और रेड कलर का दिख रहा है, समझ जाना कि कैरोटीन नाम का क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसमें। और अगर वो येलो कलर का कुछ दिख रहा है, जैसे येलो टाइप का फ्लावर होते हैं, ऑरेंज टाइप का फ्लावर होते हैं, रेड टाइप का फ्लावर होते हैं, तो समझ जाना कि अगर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर है, बेसिकली ये कुछ रंग के फ्लावर हैं, तो वहां पे कैरोटीनॉइड्स नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसमें ज़ैंथोफिल्स होंगे जो येलो कलर प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से क्लोरोफिल ए एक क्लोरोफिल है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह से कैरोटीनॉइड्स भी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल ए। वाह क्या बात है, मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि फूल, फ्लावर या फ्रूट्स जो कलरफुल है वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन भोजन बनाने का काम, फूड बनाने का काम, फूड प्रिपेयर करने का काम, ग्लूकोज बनाने का काम सिर्फ किसको दिया गया, क्लोरोफिल ए को दिया गया। तो बात समझ में तो आ गई होगी आपको कि क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों के प्लांट्स में या प्लांट्स के वो सारे ग्रीन रीजन में जहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो सारे फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो मेरा इक्वेशन क्लियर हो गया है कि 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight by the help of chlorophyll, glucose is made up and the water evaporated and oxygen is releasing by the help of stomata। तो समझ में आ गया होगा। और लास्ट पॉइंट जो है सबसे छोटा पॉइंट है फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। यहाँ पे फंक्शन प्लास्टिड में, चूंकि प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है और प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। माय डियर स्टूडेंट, डू फोटोसिंथेसिस, अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कलरफुल प्लास्टिड का, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स के बारे में बताया, इसका काम ये कलरफुल इसलिए होते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके किसको, इंसेक्ट को। क्यों? ताकि पॉलिनेशन कराया जा सके, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और लास्ट पॉइंट ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। जहां जहां पे कलर नहीं है उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ फूड का ही स्टोरेज होगा। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं पूरा फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए रखा हूँ मैं, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको क्या होगा, नोट्स बनाने में या आपके बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट बनाने में हेल्प होगा। तो मैंने क्लोरोप्लास्ट के ऊपर छोटा सा डिस्क्रिप्शन, छोटा सा स्टोरी लेकर आया था ताकि आपको क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड, क्लोरोफिल से रिलेटेड, है ना, तो ये सारी चीजें डाउट्स क्लियर हो जाए। इसके बाद में अगले वीडियो में आपके सामने फिर से लाऊंगा, वो टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस का इवेंट को डिस्क्राइब किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस के इवेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे होता है। वहां पे मैं बात करूंगा, वहां पे क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं होगी, वहां पे बात होगा ग्रेनम और स्ट्रोमा। वहां पे बात करूंगा मैं आपका लाइट रिएक्शन का, वहां पे बात करूंगा मैं आपका डार्क रिएक्शंस का। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने दो वीडियो रहेगा, एक वीडियो जो आपको समझने के लिए और एक वीडियो कुछ नोट्स करने के लिए, ताकि आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? मजा तो आया होगा आप लोगों को, बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाते, कुछ लोगों को समझ में आ जाते हैं। तो जिनको समझ में नहीं आया उससे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे वीडियो को दोबारा देखें, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक देखें, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।